भरत चक्रवर्ती के पास एक बार एक जिज्ञासु पहुंचा और उसने अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहा, महाराज 14 रत्न के स्वामी हो, 9 निधियों के अधिपति हो, 96,000 रानियां हैं, फिर भी आप क्षायिक सम्यक दृष्टि हो। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सब जंजालों के बीच आप अपने आप को कैसे संभालते हो। चक्रवर्ती ने कहा, तेरे सवाल का उत्तर बाद में दूंगा, तो एक काम कर, जा पहले मेरे रणवास में घूमा, देखिया कैसी कैसी रानियां हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ चक्रवर्ती के रणवास में, जहाँ अच्छे अच्छे को प्रवेश नहीं मिलता, आज प्रवेश करने का अवसर मिल रहा। जाने को हुआ कि तभी चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा, ठहरो, रणवास में जाओगे पर ऐसे नहीं। उसके हाथ में एक दीपक थमाया और कहा, इस दीपक के प्रकाश में तुम्हें पूरे रणवास का निरीक्षण करके आना है, पर ध्यान रखना ये 4 तलवारधारी तुम्हारे साथ चलेंगे। रास्ते में न तो दीप बुझना चाहिए, न तेल की एक बूंद छलकनी चाहिए। यदि दीप बुझा तो दीप के बुझते ही तुम्हारा जीवन दीप बुझ जाएगा, और तेल की एक भी बूंद छलकी तो ये तलवारधारी उसी क्षण तुम्हारी गर्दन भी नीचे ढुलका देंगे। सोचा, बुरा फंसा, अब क्या करे। चक्रवर्ती से पंगा लिया था, कोई उपाय नहीं था। घूम फिर कर आया। इससे पहले कि वह कुछ बोले, चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों रणवास घूम आए? बोले घूम आए। बोले क्या देखा? क्या क्या देखा? बोला हुजूर ये दिया और ये तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। ये दिए, इस दिए और तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। तब चक्रवर्ती ने रहस्य खोलते हुए कहा कि तुम्हें दिखते हैं मेरी निधियां, तुम्हें दिखते हैं मेरे रत्न, तुम्हें दिखता है मेरा वैभव, तुम्हें दिखाई पड़ता है मेरा विलास, पर मेरी आंखों में हर पल नाचते रहती है मेरी मौत। इसलिए मैं इन्हें देख करके भी अनदेखा करता हूं। अपनी मृत्यु को हमेशा सामने रखो। जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। कभी भी मरना हो सकता है, कभी भी जाना हो सकता है, तो इससे पहले मरे तो सुमर लो। मृत्यु की बात इसलिए नहीं कही जाती कि तुम जीवन से उद्विग्न हो जाओ। मृत्यु की बात केवल इसलिए की जाती है कि तुम अपने जीवन को सार्थक बना लो, है ना। परीक्षा होती है तो परीक्षा में 3 घंटे का समय नियत रहता है, पर 3 घंटे के पहले घंटियां बजाना शुरू कर दी जाती। क्यों बजाई जाती? इसलिए कि पेपर छोड़ के भागो, कि इसलिए कि भैया तेरे पास समय कम बचा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो, जो कंपलसरी है वो कर लो, छूट ना जाए, नहीं तो पेपर बिगड़ जाएगा। पेपर बिगड़ेगा तो साल खराब होगा। यही है ना। इस उद्देश्य से ये किया जाता है कि तेरा पेपर बिगड़ ना जाए, तेरा साल खराब ना हो, जल्दी अपना काम कर लो। इसीलिए संत तुम्हें बार बार तुम्हारी मृत्यु का एहसास कराते हुए कहते, बेटा कभी भी कभी भी तू चला जाएगा, कब तू टें बोल जाएगा पता नहीं, एक हिचकी आएगी और तेरा खेल खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि खेल खत्म हो, अपना गोरख धंधा खत्म कर ले और जो अपने लिए जरूरी है वो करना शुरू कर दे। अपने कल्याण के रास्ते को अंगीकार करो। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वो जग गया तो जीवन का काया पलट समझना चाहिए। तो पहली बात, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब कभी भी मेरा अंत हो सकता है, मेरी कोई भी श्वास मेरे जीवन की आखिरी सांस बन सकती है। मुझे अपनी राह पकड़नी है। ये भावना, ये प्रेरणा मन में जगाए रखना चाहिए। दूसरी बात,
न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे। है ये सत्य? बोलो, क्या लेकर आए? मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाए। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाओगे। जो भी तुम जोड़ रहे हो सब यहीं छूट जाने वाला है। तुम्हारे साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ क्या, किसी के साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। है क्या? बोलो, कोई ले जा पाया? एक तिनका भी यहां से ले जा सका क्या? तिनका की बात तो जाने दीजिए, एक परमाणु भी यहां से वहां कोई नहीं ले जा सकता। न कुछ लेकर आए हो, न लेकर जाओगे। ये श्रद्धान अपने मन में गाढ़ जमा लो और ये मान करके चलो, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, नदी नाव संयोग है, यहाँ है, यहीं का सब धरा पर धरा रह जाने वाला है। इसलिए मेरी समझदारी इसी में है कि मेरे पास जो है न तो मैं उसमें अभिमान करूं, न उसमें आसक्ति रखूं, उनका उपयोग करूं और उपभोग करूं। आसक्ति और अभिमान मुझे दुखी करेंगे, उनके कारण मैं परेशान होऊंगा और आज तक मैं उसी के कारण परेशान होता रहा। अपने अभिमान से और अपने आसक्ति से मैंने अपनी शांति को खंडित किया है, अशांति को पाला है। जिसके मन में ये समझ विकसित हो जाती है, उसके जीने का ढंग ही बदल जाता है। वो सोचता, अरे हाँ, यहाँ तो सब बेकार की बातें हैं, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इस दुनिया से तो हम लेकर जा ही नहीं सकते, पर पूरी जिंदगी अपने साथ रखे इसकी भी गारंटी नहीं है। क्या? बोलो, बहुत सारे लोग तुम्हारे आंखों के सामने झूल रहे होंगे जो कभी करोड़पति थे, अब मुनिमी करते फिर रहे हैं। थोड़ी आंखें दौड़ा, आप कल्पना में अपने मानस को पलट करके देखो, तुम्हें नजर आ जाएंगे, क्या ठिकाना। और बहुत से ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो कल तक खोमचे के ठेले लगाते थे, आज धन्ना सेठ बने। ये तो खेल है, ये कर्म का संयोग है। कब अनुकूल और कब प्रतिकूल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए न तो इनका अभिमान करने जैसा है और न ही इनमें आसक्ति रखने जैसी है। न हम कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे। जिस दिन ये विश्वास तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा, तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।